हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, चल रहा था उत्तक चल रहा था, टिश्यू चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने देख लिया था प्लांट टिश्यू के बारे में देख लिया था। देन उसके बाद स्टार्ट किया था हमने जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू के अंदर भी कितने टाइप के टिश्यू थे? हाँ, सबको याद आ रहा होगा आपको, 4 प्रकार के उत्तक थे जंतु उत्तक के अंदर। वो 4 प्रकार के उत्तक कौन कौन से थे? तो सबसे पहला वाला कौन सा हो गया अपना? उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू। देन उसके बाद में कौन सा वाला टिश्यू था? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। और पेशियो उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। और कौन सा वाला? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। दोनों टिश्यू के बारे में कंप्लीट हो चुका है, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक। स्टार्ट करते हैं संयोजी उत्तक। तो सबसे पहले बात करेंगे संयोजी उत्तक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। नाम से ही पता चला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब क्या हो गया? 2 उत्तकों को जोड़ने वाला टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया? 2 संरचनाओं को जोड़ना, 2 संरचनाओं को जोड़ने का काम करेगा। बिल्कुल समझना आराम से। कनेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया? 2 संरचनाओं को जोड़ने का काम करेगा। 2 संरचनाओं को जोड़ना, 2 संरचनाओं को जोड़ना। यह 2 संरचनाओं को जोड़ने का काम करेगा। और ध्यान देना, यह क्या करेगा? सहारा प्रदान करने का काम करेगा। सहारा प्रदान करने में, सहारा प्रदान करने में, सपोर्ट करने में। इसको मैकेनिकल सपोर्ट, इसको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहेंगे। और इसका काम क्या हो गया? सहारा प्रदान करने में और 2 संरचनाओं को जोड़ने में सहायक होगा। हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो, सबसे ऊपर की साइड में जो टिश्यू पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाता है? अपना एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम के नीचे जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला कौन सा टिश्यू कहलाएगा? अपना कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके नीचे कौन सा टिश्यू हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब कनेक्टिव टिश्यू हमेशा कहां पर होगा? अपना उपकला उत्तक के नीचे। कहां पर होगा? उपकला उत्तक के नीचे होगा। यानी ये कहां पर होगा? उपकला उत्तक के नीचे पाया जाएगा। उपकला उत्तक के नीचे स्थित होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू को मैंने निकाला, ये हो गया उपकला उत्तक। और इसके नीचे वाला उत्तक कौन सा हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा हो गया? अपना संयोजी उत्तक। इस संयोजी उत्तक को मैं निकालता हूं, निकाल के देखता हूं, इसके अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। समझो ये बिल्कुल एकदम निगाह खोल के रखना सभी। इसके अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। संयोजी उत्तक को मैं, कोई भी संयोजी उत्तक को मैं, संयोजी उत्तक को खोल के देखूंगा। सबसे पहली बात, संयोजी उत्तक कहां पर होगा? अपने एपिथेलियम के नीचे होगा। कहां पर होगा? एपिथेलियम के नीचे होगा, उपकला उत्तक के नीचे स्थित होगा। अब उपकला उत्तक यानी कौन सी होगी? हमारी त्वचा होगी, स्किन होगी। इसके नीचे वाला, अगर मैं इस त्वचा को अगर मैं हटा दूं तो इसके नीचे कौन सा उत्तक होगा? मेरा कनेक्टिव टिश्यू होगा। कौन सा होगा भाई? कनेक्टिव टिश्यू होगा। बात को समझो। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती हैं आधात्री। क्या पाई जाती हैं? आधात्री। आधात्री कहने का मतलब मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा इसको? मैट्रिक्स। देखो बड़े आराम से समझना आपको, आधात्री, मैट्रिक्स। और पाए जाते हैं इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर फाइबर पाए जाते हैं। और इसके अंदर ध्यान देना क्या पाए जाएंगे? और इसके अंदर पाए जाते हैं सेल्स पाई जाती है, यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका। मैंने स्किन की लेयर को हटाया, मैंने स्किन की लेयर को हटाया। बताओ स्किन लेयर कौन सी? मेरी उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू। बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल टिश्यू है ये अपना। उपकला उत्तक को मैंने हटा दिया, स्किन को हटा दिया। बताओ इसके नीचे वाला कौन सा हो गया भाई मेरा? तो इसके नीचे वाला हो गया, बहुत बढ़िया, कौन सा हो गया? मेरा कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कनेक्टिव टिश्यू का यहां पर पीस लिया, एक टुकड़ा लिया, और टुकड़े को लाके मैंने खोल के देखा तो इस टुकड़े के अंदर मुझे मिला, इसके अंदर क्या होगा? ऐसे मुझे तंतु मिले। क्या मिले? मुझे तंतु मिले यहां पर। और मुझे कुछ कोशिकाएं मिली वहां पर। और मुझे वहां पर क्या मिले? यहां पर आधात्री मिली। आधात्री कहने का मतलब पानी पानी, फ्लूइड मिला। बात में आ गई क्या? तो कनेक्टिव टिश्यू के कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। आधात्री यानी मैट्रिक्स, फाइबर, और कौन सी? सेल, कोशिकाएं। बातें समझ में आ गई क्या आपको? तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आधात्री, मैट्रिक्स, तंतु, फाइबर, और क्या पाई जाती है इसके अंदर? सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे इनके आधार पर ये कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली बात, कनेक्टिव टिश्यू होता कहां पर है? हाँ, एपिथेलियम टिश्यू के नीचे। कहां पर होगा? एपिथेलियम टिश्यू के नीचे। और सबसे ये बड़ा, पढ़ने में बहुत ज्यादा लंबा टिश्यू आता है, ठीक है।
अब बात करेंगे इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने प्रकार का होता है टिश्यू? तो संयोजी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के प्रकार कितने प्रकार का हो गया संयोजी ऊतक? तो संयोजी ऊतक ध्यान देना, ये हो गया अपना 3 प्रकार का। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। ठीक है भाई, संयोजी ऊतक कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। एक तो संयोजी ऊतक होगा, वो कौन सा होगा? ढीला संयोजी ऊतक। कौन सा होगा? ढीला संयोजी ऊतक। ढीला संयोजी ऊतक कहने का मतलब क्या हो गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो बात को सुनो सभी बच्चे, बात को सुनो। कौन सा हो गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीला संयोजी ऊतक। मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जैसे ही स्किन को हटाया, स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू आएगा? कनेक्टिव टिश्यू आएगा। अगर कनेक्टिव टिश्यू में ये ढीला डाला हो, अब ढीला डाला कहने का मतलब क्या हो गया? देखो बात को समझो, एक मैंने यहां पर टिश्यू बनाया, सभी देखो बिल्कुल एकदम ध्यान देंगे। ये मैंने टिश्यू बनाया, इस टिश्यू के अंदर मैंने बताया आपको कि 3 चीजें पाई जाती हैं। उसके अंदर पाए जाएंगे तंतु पाए जाते हैं, तंतु, और पाई जाती है उसके अंदर आधात्री पाई जाती है। अब सर ये आधात्री कहने का मतलब क्या होगा? तो भाई आधात्री कहने का मतलब जिसके अंदर जो द्रव पाया जाएगा, जो लिक्विड पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? आधात्री। और क्या पाई जाएगी? इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, यानी इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। अगर इसके अंदर सुनो, अगर इसके अंदर तंतु, अगर इसके अंदर क्या होगा? आधात्री होगी, इसके अंदर आधात्री क्या होगी? इसके अंदर ज्यादा, आधात्री क्या होगी? इसके अंदर ज्यादा, और तंतु और कोशिकाएं कम, तंतु और कोशिकाएं कम। एक पानी का ऐसा घोल, ऐसे समझो एक पानी का ऐसा घोल जिसके अंदर घुलने वाला पदार्थ कम हो, घुलने वाला पदार्थ कम हो, तो टिश्यू कैसा हो जाएगा? अपना ढीला ढाला हो जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। और अगर मैट्रिक्स और कोशिकाएं और तंतु अगर ज्यादा हो तो ये कैसा हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, जब अपन खाना खाते हैं, जब अपन खाना खाते हैं तो खाने को चूरते हैं, ठीक, उसमें से अगर सब्जी ज्यादा और रोटी के टुकड़े हो गए कम, तो क्या कहलाएगा भाई? ढीला कहलाएगा, लूज कहलाएगा। अगर सब्जी है यहां पर बहुत ज्यादा कम, बाकी सारी चीजें ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? ये टाइट कहलाएगा, डेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बिल्कुल समझेंगे आराम से। मतलब क्या हुआ इसका? ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कहता यह है कि इसमें कोशिका होती हैं कम, कोशिका कम, कोशिका तथा तंतु दोनों कम। अरे यार कहाँ चला गया? कोशिका तथा तंतु कम, आधात्री इसके अंदर क्या होगी? ज्यादा, आधात्री ज्यादा। यानी उसके अंदर क्या होगा? सब्जी जो रस होगा वो होगा ज्यादा, और कोशिकाएं, सेल्स और क्या होंगे? तंतु इसके अंदर कम होंगे। बात समझ में आ गई? क्या कहलाएगा भाई मेरा यहाँ पर? ढीला संयोजी ऊतक। और ढीला संयोजी ऊतक ये होते हैं 2 प्रकार का। एक होगा अंतराली योजी ऊतक। कौन सा होगा? अंतराली योजी ऊतक, अंतराली योजी ऊतक। और दूसरा होगा वश्य ऊतक। कौन सा होगा भाई? वश्य ऊतक। वश्य ऊतक यानी क्या हो गया? एडिपोज टिश्यू हो गया। मैं सेकंड बात करूंगा सघन संयोजी ऊतक। कौन सा वाला? सघन संयोजी ऊतक। देखो भाई इसको आराम से देखेंगे, अगर ये समझ में आ गया, सारी हेडिंग समझ में आ गई, तो टिश्यू बहुत ही आसान हो जाएगा। कौन सा वाला हो गया? सघन संयोजी ऊतक। इसको क्या बोला जाएगा? इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, अरे जो रस होगा वो क्या होगा इसके अंदर? कम, बाकी सारी चीजें ज्यादा। यानी आधात्री मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इसके अंदर? हाँ बहुत बढ़िया, मैट्रिक्स हो जाएगी कम, लेकिन तंतु और सेल्स क्या हो जाएगी इसके अंदर? ज्यादा। बाबू यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई लोचे वाली बात नहीं है, चलते जाओ। यानी यहाँ पर क्या होगा? कोशिकाएं तथा तंतु ज्यादा, मैट्रिक्स यानी आधात्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या हो गया? मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भाई 3 चीजें पाई जाती हैं, 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मैट्रिक्स,
कोशिकाएं और क्या पाई जाती है, उसके अंदर तंतु पाए जाते हैं। ये कब पता चला, जब मैंने स्किन को उधेड़ा, स्किन को हटाया, नीचे मैंने टिश्यू को काटा, काटने के बाद उसको झूम करके देखा तो मुझे उसके अंदर सेल्स पाएगी, कोशिकाएं मिली। और मुझे क्या मिले, यहां पर ऐसे लंबे 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 तंतु मिले। अरे तंतु, प्रोटीन के तंतु। और यहां पर क्या मिले मुझे, यहां पर जो रस मिला उसको क्या बोला मैंने, आधात्री बोला, मैट्रिक्स बोला। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पर उसकी मैट्रिक्स और कोशिकाओं के संख्या के आधार पर क्या क्या उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा, ढीला। ढीला कहने का मतलब कोशिकाएं बहुत ज्यादा कम, तंतु बहुत ज्यादा कम, लेकिन जो रस था वो था बहुत ज्यादा। क्या कहलाया भाई अपना, ढीला संयोजी उत्तक। और सघन कहने का मतलब क्या हो गया, सघन कहने का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा एकदम टाइट होगा। सीधी सी बात है, नाम से पता चला सघन यानी क्या होगा, डेंस, बहुत ज्यादा वो टाइट टिश्यू होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, सेल्स और फाइबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे इसके अंदर, और आधात्री क्या होगी इसकी, कम होगी। और इसके अंदर आते हैं अपने दो, कौन कौन सा, एक आता है लिगामेंट, क्या आता है, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन, जिसको बोलेंगे हम कंडरा और स्नायु, कंडरा और स्नायु। आगे बात समझ में आपको, कंडरा और स्नायु। चलो थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला कहलाता है अपना विशिष्ट संयोजी उत्तक। क्या कहलाएगा, विशिष्ट संयोजी उत्तक। विशिष्ट संयोजी उत्तक। ये विशिष्ट क्यों कहलाया, विशिष्ट इसलिए कहलाया क्योंकि इसकी आधात्री होगी, इसकी जो आधात्री होगी, इसकी आधात्री के अंदर एक के अंदर क्या होगा, तंतु एब्सेंट होंगे। बहुत बढ़िया, समझना, एक के अंदर क्या होगा, तंतु जो फाइबर है वो एब्सेंट होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या होगा, अरे कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर लवण उपस्थित होंगे, खनिज लवण उपस्थित होंगे। बात को समझो, एक ही ऐसी जिसकी आधात्री के अंदर तंतु नहीं है। बात समझो, बात समझो भाई। हमने बोला कि जो ऐसा टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू, वो कहलाएगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर क्या होगा, आधात्री होनी चाहिए। आधात्री कहने का मतलब द्रव होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, कोशिकाएं होनी चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, तंतु होने चाहिए। इन दोनों के अंदर बात तो समझ में आ गई कि सर इसके अंदर कम ज्यादा है, लेकिन है तो जरूर। इसमें क्या होगा, एक के अंदर क्या होगा, उसकी आधात्री के अंदर क्या होंगे, खनिज लवण उपस्थित होंगे, और एक के अंदर तो उसकी आधात्री में तंतु होते ही नहीं है, तंतु पूरे गायब हो गए। अब देखो बात समझो, कौन कौन से, ये वाले कौन से होते हैं, तो ये वाले होते हैं तीन। एक तो होता है अपनी कौन सी, अस्थि। कौन सी होगी, अस्थि कहने का मतलब बोन। और सेकंड कौन सी होगी, उपास्थि। कौन सी होगी, उपास्थि। और थर्ड वाला कौन सा, ब्लड यानी रक्त। इन सभी को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, एक बार वापस सभी समझेंगे आराम आराम से। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बातें, नाम पता चला है, कनेक्टिव यानी दो संरचनाओं को जोड़ने का काम करेगा। कैसे करेगा ये सुनो। अरे भाई स्किन, स्किन को मैंने हटाया, नीचे क्या आएगा मेरा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नीचे क्या आएगा, मस्कुलर टिश्यू। क्या आएगा, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। बात में आ रही है क्या? तो ये क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। बताओ कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के? हाँ बहुत बढ़िया सर, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सभी समझेंगे आराम आराम से। कनेक्टिव टिश्यू हो गए मेरे तीन प्रकार के हो गए। सबसे पहला वाला कौन सा हो गया मेरा, ढीला संयोजी उत्तक। कौन सा हो गया भाई, ढीला संयोजी उत्तक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा, कोशिका तथा तंतु यहाँ पर क्या होंगे, कम। आधात्री आधात्री जो रस होगा वो क्या होगा, ज्यादा। और ये कितने प्रकार के, दो प्रकार का। एक का नाम है अंतराली यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है इसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर। और इसका नाम क्या हो गया, एडिपोज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा कौन सा हो गया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बीच वाले उत्तक की बात करूंगा, कौन सा वाला भाई मेरा, सघन। अरे एक ढीला तो दूसरा क्या होगा, टाइट। सघन कनेक्टिव टिश्यू यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के, दो प्रकार का। कौन कौन सा, लिगामेंट और कौन सा, कंडरा। यानी कौन सा हो गया, टेंडन और कौन सा हो गया, लिगामेंट। करते क्या है, कैसे होते हैं, आगे समझेंगे। और थर्ड वाली बात करते हैं, विशिष्ट संयोजी उत्तक। विशिष्ट कहने का मतलब क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, हाँ स्पेशल क्यों, क्योंकि एक ही तंतु, एक के अंदर तंतु नहीं होंगे, रक्त के अंदर तंतु नहीं होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, उसकी आधात्री के अंदर मिनरल्स पाए जाएंगे, खनिज लवण पाए जाते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बोन, कार्टिलेज। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, बोन और कार्टिलेज और ब्लड। बोन, कार्टिलेज और क्या हो गया, ब्लड।
बात में आगे क्या, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 1 नंबर टिश्यू को। 1 नंबर कौन सा अपना ढीला संयोजी ऊतक, और ढीले संयोजी ऊतक के अंदर भी वापस, ढीले संयोजी ऊतक के अंदर वापस कौन सा वाला, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी अंतराली योजी ऊतक। एक बार वापस सुनेंगे, कौन सा वाला, अंतराली योजी ऊतक। सभी बताएंगे बिल्कुल शांति के लिए। हाँ, टिश्यू कितने टाइप का, 4 टाइप का। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का, 3 टाइप का। कौन कौन सा, सभी लिखेंगे साथ साथ में। कौन सा हो गया भाई अपना, सबसे पहले ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, विशिष्ट संयोजी ऊतक। इसमें कौन कौन सा, 2। एक तो कौन सा, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी क्या हो गया, अंतराली योजी ऊतक, वश्य ऊतक, एडिपोज टिश्यू। ये वाला बीच वाला कौन सा हो गया, डेंस यानी सघन संयोजी ऊतक। और सघन संयोजी ऊतक के अंदर कितने, 2 चीजें। कौन कौन सा, कंडरा और स्नायु यानी लिगामेंट, और कौन सा हो गया, टेंडन। विशिष्ट संयोजी ऊतक के अंदर कौन सा आएगा, बोन एंड कार्टिलेज यानी अस्थि और उपास्थि और ब्लड, रक्त। भाषण में आगे क्या, चले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला वाला ढीला संयोजी ऊतक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है लूज, यानी लूज के अंदर क्या होगा, लूज के अंदर क्या होगा, इसमें लूज है, सीधी सी बात है। इसमें कोशिका तथा सेल्स तथा तंतु कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में उपस्थित तथा आधात्री, तथा देखो क्या हुआ, आधात्री क्या होगी, बताओ बताओ जल्दी बताओ, आधात्री मैट्रिक्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब बताओ, ये वाला आपको टिश्यू दिख रहा है, ये वाला कौन सा है अपना, अंतराली योजी ऊतक। कौन सा है, अंतराली योजी ऊतक। इस ऊतक को देखो, ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर त्वचा पाई जाती है, इसके ऊपर स्किन पाई जाती है, मैंने स्किन को हटाया, स्किन के नीचे जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा वाला, ढीला संयोजी ऊतक। देखो समझो, कौन सा वाला, ढीला संयोजी ऊतक। और ढीले के अंदर देखा मैंने वापिस कि ये वाला क्या कहलाएगा, मेरा अंतराली योजी ऊतक। अंतराली योजी ऊतक ऊपर वाले देखो क्या होगी, स्किन होगी, ऊपर वाले क्या होगी, स्किन होगी। और इस स्किन के नीचे सुनो, इस स्किन के नीचे यहां पर पाई जाती है मसल्स पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं, यहां पर पाई जाती है, इसके नीचे पेशियां पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं। और ऊपर वाली होगी अपनी त्वचा होगी। त्वचा के अंदर यहां पर जो टिश्यू पाया जाता है, यहां पर टिश्यू वो पाया जाता है अपना कौन सा वाला, वश्य ऊतक। कौन सा पाया जाएगा, वश्य ऊतक। और यहां पर जो बीच में टिश्यू पाया जाएगा, यहां पर वो कौन सा पाया जाएगा, अंतराली योजी ऊतक। कौन सा पाया जाएगा, अंतराली योजी ऊतक। हाँ, और उसके ऊपर ये वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है अपना, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कहने का मतलब क्या हो गया, एपिथेलियम टिश्यू कहने का मतलब ये त्वचा है, स्किन है, स्किन के नीचे पाया गया। बात में आगे क्या, अब देखो मैंने इसका एक टेस्ट सेक्शन लिया, मैंने इसको कट करके दिखाया, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर देखो ये तंतु दिख रहे हैं आपको, ये क्या होगी इसके अंदर, देखो तंतु, ये होंगे तंतु। और ये क्या होगी इसके अंदर, कोशिकाएं होगी। तंतु हो गए, कोशिका हो गए। देखो आपको पता है तंतु यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, और कोशिका भी बहुत ज़्यादा कम कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा है, ढीला संयोजी ऊतक है। कैसा है भाई, ढीला संयोजी ऊतक है। इसके अंदर कोशिकाएं कम होती हैं, सेल्स नंबर के अंदर कम होती हैं, आधात्री बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बात आती है कि ये पाया कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर पाया जाएगा, तो इसका उदाहरण कहाँ पर होगा, उदाहरण होगा ये त्वचा के नीचे उपस्थित होगा, यह त्वचा के नीचे स्थित होगा, नीचे स्थित होता है। अरे बातें समझ में आ रही है क्या, त्वचा के नीचे स्थित होगा, जिसके अंदर तंतु होंगे, जिसके अंदर एक ब्लड वेसल्स, देखो ये खून की पाइप है, ये ब्लड वेसल्स होगी, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ब्लड वेसल्स आती है इसके अंदर, ठीक है। अंतराली योजी ऊतक स्किन के नीचे पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होगा, आधात्री इसके अंदर बहुत ज्यादा, और तंतु तथा कोशिका इसके अंदर क्या होगी, बहुत बहुत कम पाई जाती हैं। ये क्या कहलाता है अपना, ढीला संयोजी ऊतक कहलाता है। काम क्या हो गया इसका, दो संरचनाओं को जोड़ने का काम होगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा वाला, वश्य उत्तक। वश्य कहने का मतलब क्या हो गया, एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इसको समझना, वश्य उत्तक को समझना, ये होगी हमारी त्वचा होगी, स्किन होगी, इस स्किन के नीचे, इस स्किन के नीचे बताओ कौन सा वाला उत्तक होगा, तो स्किन के नीचे उत्तक होगा कौन सा वाला, ये पूरा कौन सा हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा, यहां पर फैट पाई जाएगी। क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है, फैट। वसा का संग्रहण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये क्या कहलाएगा बेरा, वश्य उत्तक। क्या कहलाता है ये, वश्य उत्तक कहलाएगा, यानी वश्य उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ये एडिपोज टिश्यू करता क्या, सबसे पहले तो एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, वसा को संग्रहित करने का काम करेगा। अरे वसा, कोई भी आदमी मोटा होगा तो आपने देखा होगा उसके नीचे, त्वचा के नीचे एक त्वचा की मोटी, एक वसा की मोटी परत पाई जाती है। तो करेगा क्या, ये वसा का संग्रहण करने वाली कुछ यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंतु पाया, एक उत्तक पाया जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, वश्य उत्तक हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी, यह त्वचा के नीचे वसा का संग्रहण, वसा का संग्रहण करती है। बात में आगे क्या, ये त्वचा के नीचे पाया जाएगा, स्किन के नीचे पाया जाता है, और करेगी क्या, ये वसा का संग्रहण करती है। किसका संग्रहण करेगी, ये वसा का संग्रहण करेगी। अब देखो वसा का संग्रहण क्यों हुआ, वसा का संग्रहण क्यों हुआ, वसा का संग्रहण दो प्रकार से होता है। देखो दो प्रकार से क्या होगा, वसा का संग्रहण होगा। एक में तो क्या होगा, वसा का संग्रहण, एक बड़ा सा सेल्स पाई जाएगी, एक बड़ी सी सेल पाई जाएगी जिसके अंदर वसा का संग्रहण एक बड़ी गोलिका के अंदर हुआ। बात समझो, ये मैंने एडिपोज टिश्यू दिखाया आपको, एडिपोज टिश्यू दिखाया जिसमें जो वसा का संग्रहण हुआ, ये क्या होगी, पूरी वसा होगी। क्या होगी, वसा। ये वसा पूरी कोशिका के अंदर फैल गई, ये वसा पूरी कोशिका के अंदर फैल गई, साइटोप्लाज्म वगैरह यहां पर आ गया, ये क्या हो गया, इसका पूरे वसा का संग्रहण हो गया, और इसका केंद्रक साइड में आ गया। देखो केंद्र क्या हो गया, इसका साइड में आ गया, वसा का संग्रहण हो गया, पूरा वसा की बड़ी गोलिका बन गई, गोलिका के रूप में होगा। वसा का संग्रहण किस फॉर्म में होगा, एक बड़ी गोली के रूप में होगा, बड़ा सा गोला बन जाएगा। और ये जो वसा होगी वो कौन सी होगी, अपनी श्वेत वसा। कौन सी होगी, श्वेत वसा होगी, ठीक है। और दूसरी वाले जो संग्रहण होगा वो इस फॉर्म में होगा, छोटी छोटी गोलियों के रूप में। किसमें होगा, छोटी छोटी ऐसी गोलिकाओं के रूप में होगा, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होगा वसा का संग्रहण। अरे बस इतना समझो कि त्वचा के नीचे, हमारे स्किन के नीचे एक ऐसा टिश्यू पाया जाता है जो वसा का संग्रहण करता है। बस खत्म बात। जो वसा का यानी फैट का स्टोरेज करेगा, फैट का संग्रहण करेगा, क्या कहलाएगा भाई, वश्य उत्तक कहलाएगा। बस खत्म बात। यानी और इसके अंदर ये वाला छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर क्या, देखो यहां पर एक बड़ा सा गोला बनाया श्वेत वसा, और इसने क्या क्या छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर बनाया, ये कहलाती है मेरी भूरी वसा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भूरी वसा कहलाती है, ठीक है। ये भूरी वसा अक्सर बच्चों में पाई जाती है, छोटे बच्चों में पाई जाती है। अब सुनो वसा के बारे में। जो वसा होगी, वसा उष्मारोधी होती है। उष्मारोधी कहने का मतलब क्या हो गया, बच्चे को ठंड कम लगती है, बच्चे को ठंड कम लगती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको ठंड कम लगती है, क्योंकि उसके अंदर भूरी वसा पाई जाती है। और भूरी वसा क्या होगी, वो ताप प्रदान करेगी उसको, ठीक है। क्या प्रदान करेगी उसको, ताप प्रदान करेगी। तो वसा उदाहरण कहां पर पाई जाएगी, यह त्वचा के नीचे, यह त्वचा के नीचे पाई जाती है। ऊंट की कुबड़ में। और कहां पर पाई जाती है वसा भाई, जो ऊंट होगा, ऊंट तो सभी ने देखा होगा, ऊंट की जो कुबड़ होती है ये ऊपर वाली, इस कुबड़ में पाई जाती है वसा संग्रहित होगी, ठीक है। और कहां पर पाई जाती है, मैरिनो भेड़ की पूंछ में, पूंछ में पाई जाती है।
कुतरने वाले जो जीवधारी होते हैं, कुतरने वाले, जैसे कि चूहा हो गया, ठीक है, गिलहरी होगी, इनके अंदर क्या होगा, वसा पाई जाती है। कौन सी वाली? भूरी वसा पाई जाती है। बात में आगे क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ, ऑल ओवर बात ये हुई कि त्वचा के नीचे एक उत्तक पाया जाएगा जो वसा का संग्रहण करेगा। क्या कहलाएगा भाई मेरा? बहुत बढ़िया, वसीय उत्तक कहलाएगा। ये वसा का संग्रहण करेगा। वसा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, भूरी वसा और कौन सी? श्वेत वसा। श्वेत वसा का जो संग्रहण होगा वो बड़ी गोली के रूप में होगा, और भूरी वसा का जो संग्रहण होगा वो छोटी छोटी गोलियों के अंदर होगा। बताओ एनर्जी सबसे ज्यादा कौन देगा? तो जो ऊर्जा देगा वो कौन देगा? भूरी वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हो गया अपना खत्म। कौन सा वाला? लूज कनेक्टिव टिश्यू। स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला? सघन संयोजी उत्तक। कौन सा वाला हो गया? सघन संयोजी उत्तक। अब सघन संयोजी उत्तक में क्या होगा? इसमें आधात्री कम तथा कोशिका तथा तंतु ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होगा? आधात्री कम होती तथा तंतु ये ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही है कि आपको एकदम टाइट होगा, सीट की तरह होगा, एकदम डेंस होगा। अब ये कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं? इसके उदाहरण होगा टेंडन, कंडरा, और कौन सा हो गया? लिगामेंट, जिसको क्या बोलेंगे हम? स्नायु। ये जो टेंडन होगा, सुनना, ये जो टेंडन होगा, ये टेंडन क्या करता है? देखो ये सुनो, डायग्राम को देखेंगे सभी। ये क्या होगी? पेशी होगी। क्या होगी? ये पेशी होगी। पेशी कहने का मतलब क्या हो गया? मसल्स होगी। और ये क्या होगी? बोन। ये होगी, देखो बोन होगी, हड्डी होगी, हड्डी। और ये क्या होगी? पेशी। आपको दिख रहा होगा, देखो पेशी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। इन पेशियों के ऊपर ये होगी, देखो पेशी होगी, और पेशी के नीचे यह क्या होगी? हड्डी होगी। तो इस पेशी को इस हड्डी से, देखो दोनों जोड़ने का जो काम किया वो किसने किया है? टेंडन ने। किसने काम किया है? टेंडन ने। तो टेंडन एकदम बहुत मजबूत पदार्थ, मजबूत स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सीधी सी बात है। मजबूत नहीं होगी तो पेशी को हड्डी से कैसे जोड़ेगा? तो पेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए, इस हड्डी से इस पेशी को जोड़ने के लिए जो बीच में जो संरचना पाई गई, जिसका नाम क्या हो गया? टेंडन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडन सबसे पहले टिश्यू कौन सा होगा अपना? सघन उत्तक होगा। कौन सा होगा? सघन होगा। और करता क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पेशी को अस्थि से जोड़ता है। अस्थि से जोड़ता है। बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना। ये जो टिश्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये क्या करेगा? पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा। ये देखो, ये होगी पेशी होगी, ये होगी हड्डी होगी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अपना टेंडन कर रहा है। लेकिन एक बात सुनो, ये क्या होगी? अपनी बोन। ये भी क्या हो गई? बोन। बोन को बोन से किसने जोड़ा? लिगामेंट ने। किसने जोड़ा? लिगामेंट ने। अरे ये होता क्या है? कुछ नहीं होगा, ये सीट होती है। कैसी होती है? सीट होती है, जिसके अंदर तंतु तथा तंतु यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगे। तंतु यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगे। एक सीट बनाएंगे, मजबूत सीट बनाएंगे। और मजबूत सीट यहाँ पर कौन कौन सी होगी? एक तो होगी कौन सी? टेंडन, और कौन सी होगी? एक लिगामेंट होगी। टेंडन क्या करेगा? बोन को मसल से जोड़ने का काम करेगा। बोन को मसल से जोड़ने का काम करेगा। और ये क्या करेगा? ये करेगा हड्डियों, मतलब अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। क्या करेगा? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अस्थि से जोड़ता है। बात में आ गई क्या? जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करेगा, यानी बोन से बोन जोड़ता है, हड्डी से हड्डी जोड़ता है। ठीक है, हड्डी से हड्डी। आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, बबली। ठीक है, आप बबली से याद कर सकते हो, बबली, बबली। ठीक है, BBL, BBL, बोन बोन लिगामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया? बोन बोन लिगामेंट, बबली बबली। बबली से आप याद कर सकते हो इसको, बोन बोन लिगामेंट। बोन बोन को आपस में जोड़ने का काम करेगा कौन करेगा? लिगामेंट। देखो ये होगी बोन होगी, ये हड्डी होगी, घुटने की हड्डी है, और ये बोन होगी, हड्डी होगी। इस दोनों को आपस में देखो जोड़ने का काम किया। किसने किया है? जोड़ने का काम किसने किया है? ये देखो इसने किया। इसको क्या बोलेंगे हम? लिगामेंट बोलेंगे। लिगामेंट कहने का मतलब क्या हो गया? स्नायु। बात में आगे क्या? यानी बोन को बोन से जोड़ना। बहुत बढ़िया, लिगामेंट। बबली याद रखना बस आपको, बबली। बोन टू बोन को कनेक्ट करना कौन होगा? लिगामेंट। और बोन को हड्डी से, पेशी को हड्डी से जोड़ना, ये कौन करेगा? अपना टेंडन करेगा। कौन करेगा? टेंडन। आप उसको ATM से भी याद रख सकते हो, ATM।
यानी अस्थि, टेंडन और कौन सी होगी, मसल्स होगी, पेशी होगी। लेकिन उससे बढ़िया आपका ये रहेगा बबली। अगर बबली याद हो गया तो दूसरी बात है, सीधी सी बात है, ये किसको ज्वाइन करेगा? अगर बॉन टू बॉन, हड्डी से हड्डी इसने जोड़ दिया, अगर हड्डी से हड्डी इसने जोड़ दिया तो इसका काम क्या रहेगा? सीधी सी बात है, मसल्स को हड्डी से जोड़ना। बात समझ में आगे क्या आपको? ठीक है, तो सघन संयोजी ऊतक कितने प्रकार का हो गया अपना? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो हो गया बहुत बढ़िया लिगामेंट, और दूसरा कौन सा हो गया? टेंडन हो गया। चलते हैं आगे, एक बार इसको सभी नोट करेंगे। टेंडन इंपॉर्टेंट संरचना जो क्या करेगी, यह पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगी, ये बॉन तथा मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करेगी। और ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? बॉन को बॉन से जोड़ती हैं। बातें समझ में आ रही क्या? चले हैं आगे। जो नेक्स्ट संरचना आएगी वो आएगी अपनी बॉन। बॉन यानी हड्डी, इसको क्या बोलेंगे हम? अस्थि बोलेंगे। बिल्कुल एकदम आराम से समझेंगे। मैंने बॉन को देखा, इसकी आधात्री को देखा, आधात्री को, इसकी जो आधात्री होती है वो कैसी होती है? लवण युक्त। कैसी होती है? खनिज लवण युक्त। खनिज लवण युक्त कैसी होगी भाई? इसकी खनिज लवण युक्त होंगे। इसके अंदर खनिज कौन कौन से होंगे? कैल्शियम तथा फॉस्फेट यहाँ पर लवण पाए गए। अरे इसके अंदर हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। तो इसकी आधात्री के अंदर ये विशिष्ट कहलाती है। इसकी आधात्री के अंदर मुझे क्या पाए गए? यहाँ पर खनिज लवण पाए गए। और खनिज लवण कौन से वाले? कैल्शियम और फॉस्फेट मुझे खनिज लवण पाए गए। और ध्यान देना, जो इसकी आधात्री होगी, जो इसकी आधात्री होगी वो कैसी पाई गई? सॉलिड, मतलब हार्ड पाएगी। हार्ड। हार्ड यानी क्या हो गया? कठोर। हार्ड यानी क्या हो गया? कठोर तथा अप्रत्यास्थ। कठोर तथा अप्रत्यास्थ। बात को समझो, इसकी जो मैट्रिक्स होगी, इसकी जो आधात्री होती है वो कैसी पाई जाती है? कठोर होगी, एकदम सॉलिड होगी, एकदम कठोर होगी। और कैसी होगी? अप्रत्यास्थ, यानी बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। अरे हड्डी को मोड़ते हैं हम, मुड़ती है क्या? कभी नहीं। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? हड्डी कभी भी मुड़ती नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स होती है, जो आधात्री होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी होगी? वो कठोर होगी। और कैसी होती है? अप्रत्यास्थ होगी। अप्रत्यास्थ कहने का मतलब क्या होगा? नॉन इलास्टिक होगी, ठीक है, यानी नॉन प्लायबल होगी। नॉन प्लायबल। और कैसी होगी? इसकी मैट्रिक्स हार्ड होगी। तो सबसे पहले बात की हमने इसकी आधात्री की बात की, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो आधात्री के ऊपर ही आता है। बाकी अस्थि बोलो या उपास्थि बोलो, दोनों सेम होती है। बोन या कार्टिलेज दोनों एक होती हैं। लेकिन जो आधात्री होगी बॉन की, वो कैसी होगी? खनिज लवण युक्त होगी, कैल्शियम और फॉस्फेट होंगे। लेकिन डिफरेंस कहां पर आ गया? डिफरेंस यहां पर आया। इसकी जो आधात्री होगी वो कैसी होगी? कठोर होगी तथा कैसी होगी? अप्रत्यास्थ होगी, नहीं मुड़ने वाली होगी। बात समझ में आ गई क्या? चलो ठीक है, आगे चलते हैं, बॉन की संरचना देखते हैं। तो बॉन के अलग अलग भाग होंगे। योगी बॉन अपनी बॉन के अलग अलग भाग होते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग होगा, एक संरचना बनी मैंने, ऊपर वाला भाग होगा, इसको बोलूंगा मैं एपीफाइसिस। क्या बोलूंगा मैं इसको? एपीफाइसिस। एपीफाइसिस। जो बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्या बोला जाएगा इसको? मेटाफाइसिस। और जो आपको ये लंबा भाग दिखाई दे रहा है उसको क्या बोला जाएगा? डायाफाइसिस। क्या बोला जाएगा इसको? डायाफाइसिस। एक बॉन के कितने भाग? एक लॉन्ग बॉन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन सा? एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और कौन सा हो गया अपना? डायाफाइसिस। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही आसान, एकदम प्यार मोहब्बत से। बॉन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि के अंदर डिफरेंस क्या? बाकी सारी चीजें सेम, लेकिन उसकी जो आधात्री होगी, बहुत बहुत बढ़िया, उसकी जो आधात्री होगी, आधात्री उसकी भी लवण युक्त, उसकी भी लवण युक्त। लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा? वो उसकी जो होगी वो होगी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, लेकिन इसकी कैसी होगी? कठोर होगी तथा कैसी होगी? प्रत्यास्थ होगी, यानी हार्ड एंड नॉन प्लायबल होगी। बॉन की संरचना देखिए, बॉन के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। एक लंबी बॉन के 3 भाग। ऊपर वाला जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? एपीफाइसिस। बीच वाला जो भाग होगा उसको बोलेंगे मेटाफाइसिस। और जो लंबा जो पार्ट होगा बॉन का वो क्या कहलाएगा? डायाफाइसिस कहलाता है। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, इस बॉन को मैंने काट के देखा, इस बॉन को मैंने ऐसे काट के देखा। तो जब मैं बॉन को ऐसे काट के देखूंगा, देखो ये सीधी होगी बॉन, और बॉन को अगर मैं ऐसे काट के देखूंगा तो सबसे पहले ये बॉन का क्या कहलाएगा? आवरण कहलाता है। बॉन का क्या कहलाएगा? आवरण कहलाएगा, जिसको बोलेंगे हम पेरिओस्टियम बोलेंगे। और जब मैं इसको काट के देखा, जब मैंने इसको काट के देखा तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? स्पॉन्जी बॉन मैरो मिला। क्या बोला? मुझे यहाँ पर बॉन मैरो मिला, यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मिला। क्या बोलेंगे इसको? अस्थि मज्जा, या फिर क्या हो गया? बॉन मैरो।
बीच में जो ये पदार्थ पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्ज। स्पंज के जैसा होगा, और इसको क्या बोला, अस्थि मज्जा बोला। और इसके अंदर बीच में मुझे बोन मैरो मिला, कौन सा वाला, येलो बोन मैरो। कौन सा मिला, येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखो ये लाल लाल बोन मैरो तो क्या कहलाएगा मेरा, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। और ये येलो येलो दिख रहा है, इसका नाम क्या हो गया, येलो बोन मैरो। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने बोन को देखो काट के देखा, ऐसे बोन को ऐसे काट के देखा, तो इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा वाला, बोन मैरो कहलाएगा मेरा। क्या कहलाएगा, बोन मैरो कहलाएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल ही। बोन मैरो कहलाता, अस्थि मज्जा कहलाता है। अस्थि मज्जा कितना, 2 प्रकार का। ऊपर वाला कहलाएगा रेड बोन मैरो, और नीचे वाला क्या कहलाएगा भाई यहाँ पर, येलो बोन मैरो। ये होगी पूरी बोन होगी, ठीक है। अब बात आती है कि ये बोन मैरो करते क्या है, ये बोन मैरो करते क्या, इसका काम क्या हो गया। तो बोन मैरो क्या करेंगे, खून का निर्माण करेंगे, ब्लड का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यानी अस्थि मज्जा की बात की हमने। अस्थि मज्जा कितने होते हैं ब्लड के, बोन के अंदर, 2 अस्थि मज्जा। एक तो कौन सा होगा, लाल अस्थि मज्जा। कौन सा होगा, लाल अस्थि मज्जा। और दूसरा कौन सा होगा, पीत अस्थि मज्जा। पीत अस्थि मज्जा यानी पीला अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा का कार्य क्या हो गया, अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त का निर्माण होता है। हम आगे रक्त पढ़ेंगे तब आपको पूछा जाएगा वापस, रक्त का निर्माण कहां पर होगा, अपने अस्थि मज्जा में होगा। कहां पर होगा, अपना अस्थि मज्जा में होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हम बॉन की संरचना बनाते हैं, एक बॉन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो बॉन की स्ट्रक्चर, ये देखो लंबी बॉन होगी, ये होगी अपनी बॉन होगी, ये होगी बॉन होगी। उस बॉन को मैंने ऐसे काटा, जब मैंने इसको ऐसे काटा, देखो ऐसे काटा, ये बॉन होगी, इसको मैं ऐसे काट के इसको ऐसे शो करता हूं, तो सुनेंगे सभी। जब बॉन को हम देखते हैं, बॉन को मैंने ऐसे काटा, उसकी संरचना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखो, ये जो बाहर वाला जो आवरण है, ये वाला कहलाता है पेरी ओस्ट्रियम। क्या कहलाएगा, पेरी ओस्ट्रियम। अस्थि का जो आवरण होगा वो कहलाता है ओस्ट्रियम। क्या कहलाएगा, ओस्ट्रियम। तो बॉन का जो आवरण होगा वो क्या कहलाएगा, पेरी ओस्ट्रियम। क्या कहलाएगा, सभी सुनेंगे, पेरी ओस्ट्रियम। बिल्कुल ध्यान लगा के सुना आपको, क्या कहलाएगा, पेरी ओस्ट्रियम कहलाएगा। और इसके अंदर की साइड में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसको बोलेंगे हम ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका होगी, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। ये कहलाएगी मेरी ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। देखो सुनो, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, पेरिओस्टियम क्या करेगी, इसका आवरण है, सीधी सी बात है, हड्डी का आवरण होगा, क्या कहलाएगा, पेरिओस्टियम कहलाएगा। और इसके नीचे, पेरिओस्टियम के नीचे जो कोशिका का समूह पाया जाएगा, जिसका नाम क्या हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। क्या नाम हो गया इसका, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और इसके अंदर ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगी वो बनाने का काम करेगी, ऑस्टियोसाइट को बनाने का काम करेगी। किसको बनाने का काम करेगी, ऑस्टियोसाइट सेल को बनाने का काम करेगी। बड़े सभी ध्यान से सुनेंगे, ऑस्टियोसाइट क्या होगी, तो इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाएगी, जिसका नाम क्या हो गया, ऑस्टियोसाइट। क्या नाम हो गया इसका, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। बॉन के अंदर मैंने बताया आपको कि कोई भी अगर हो संयोजी ऊतक, उसके अंदर 3 चीजें होगी। सबसे पहले वाली कौन सी, आधात्री कोशिका, और कौन सा होंगे, तंतु। तो देखो इसके अंदर सुनो, ये होगी इसकी कोशिकाएं, कौन सी होगी, ऑस्टियोसाइट सेल। और ऑस्टियोसाइट सेल जिस कमरे में स्थित होगी, देखो ये कमरे बने हुए, 3 कमरे बने हुए यहां पर, उस कमरे में स्थित होगी, उस कमरे का नाम क्या हो गया, लेक्यूना। नाम क्या हो गया इसका, लेक्यूना।
कमरे का नाम क्या हो गया, लैक्यूना। और इस कमरे के अंदर कितनी सेल होगी, यहाँ पर 3 से 4 सेल यहाँ पर पाई जाएगी, जिसका नाम क्या हो गया, ऑस्टियोसाइट सेल। क्या नाम हो गया इसका, ऑस्टियोसाइट सेल। और ऑस्टियोसाइट सेल का निर्माण किसने किया, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका ने। सभी सुनेंगे। हड्डी की कोशिका कौन सी, ऑस्टियोसाइट। कौन सी कोशिका, ऑस्टियोसाइट कोशिका। हड्डी की कोशिका होगी अपनी ऑस्टियोसाइट कोशिका होगी। बात में आ गई क्या। और ये किसमें व्यवस्थित होगी, अपनी लैक्यूना में। किसमें स्थित होगी, लैक्यूना में ये अरेंज्ड होती हैं। और ये होगी इसकी संरचना। और उसके अंदर बाकी वाला क्या होगा, इसके अंदर मैट्रिक्स होगा। सभी को पता है क्या होगी, इसके अंदर मैट्रिक्स होगी, आधात्री होगी। तो ये मैंने बना दी यहाँ पर आधात्री। आधात्री बताओ आधात्री कैसी होगी, उस आधात्री के अंदर से सर क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम होगा और यहाँ पर फॉस्फेट होगा। और ये कैसी होगी, ठोस होगी। ठोस क्या नहीं, ठोस नहीं है, कैसी होगी, कठोर होगी, एकदम कठोर होगी। और कैसी होगी, अप्रत्यास्थ। कठोर तथा कैसी होगी, अप्रत्यास्थ होगी। बात में आगे क्या। अब बात करेंगे ये बॉन क्या काम आती है हमारे शरीर के अंदर, काम क्या है इसका बॉन का। ठीक है, तो सभी बॉन के काम सुनेंगे। हड्डी के कार्य, अस्थि के कार्य, अस्थि के कार्य। सबको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर अगर अस्थि नहीं होगी, हमारे शरीर के अंदर अगर हड्डियां नहीं होगी, तो क्या मैं खड़ा रह सकता हूं, क्या बिल्कुल नहीं। क्या आप खड़े रह सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब शरीर का ढांचा बनाने का काम किया, शरीर का ढांचा बनाने का काम किया। अगर हमारे अंदर हड्डियां नहीं होगी तो हमारा पता नहीं आकार कैसा होता, शरीर का आकार कैसा होगा। तो शरीर का एक फ्रेम बनाने का काम किया, शरीर का एक ढांचा बनाने का काम किया। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो यह शरीर का ढांचा बनाता है, यह शरीर को ढांचा प्रदान करता है। ढांचा कहने का मतलब क्या हो गया भाई, एकदम पूरा फ्रेम, बॉडी की फ्रेम प्रदान की उसने, ढांचा प्रदान करता है। और इसकी वजह से, इस कंकाल की वजह से हम क्या करते हैं, चलने फिरने में यानी मूवमेंट में। अगर ये नहीं होगा तो हम चल फिर नहीं सकते। और क्या काम हो गया इसका, शरीर की स्थितियां बनाने में। स्थितियां कहने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन बनाने में। शरीर के अंदर बहुत सारी हम पोजीशन बनाते हैं, तो पोजीशन बनाने में सहायक होते हैं। साथ में इसका काम क्या हो गया, रक्त निर्माण करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त निर्माण करना। ब्लड फॉर्मेशन, अरे ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था, अपने अस्थि मज्जा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अस्थि मज्जा में। अरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको समझना है, निगाह खुली रखनी है, बिल्कुल ही माइंड खोल के बैठना है। अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब हड्डियों के बहुत सारे काम होंगे, मूवमेंट में सहायक होंगे, चलने फिरने में सहायक होंगे, रक्त का निर्माण करने में सहायक होंगे। समझ में आ गया क्या, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं अपन, उपास्थि। उपास्थि कार्टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थि के तरह ही ये उपास्थि होगी, लेकिन इसकी जो आदात्री होगी, बहुत बहुत बढ़िया, इसकी जो आदात्री होगी वो भी कैसी होगी, लवण युक्त। कैसी होगी भाई, लवण युक्त, जिसमें क्या होंगे, लवण होंगे। अब लवण कौन कौन से होंगे, कैल्शियम और कौन से होंगे, फॉस्फेट, यहाँ पर लवण होंगे। और इसकी जो आदात्री होगी, बहुत बहुत बढ़िया, इसकी जो आदात्री होगी वो आदात्री कैसी होगी, यहाँ पर ठोस होगी। कैसी होगी, ठोस तथा प्रत्यास्थ होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठोस तथा क्या होगी, प्रत्यास्थ होगी। यानी सॉलिड तथा कैसी होगी, इलास्टिक होगी, मुड़ने वाली। अरे सॉलिड होगी लेकिन कैसे होगी, मुड़ने वाली होगी। इसके अंदर तन्यता पाई जाती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थ होगी। अब बात आती है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, सर उपास्थियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कार्टिलेज अपनी कहाँ पर पाई जाती हैं। तो बात आती है कि जो उपास्थि होगी वो प्रत्यास्थ होगी। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, वैसे उपास्थियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन खैर आपके काम की नहीं है सारी चीज़ें। उपास्थि की बात करेंगे तो जो अपना नेजल सेप्टम है, ये देखो नेजल सेप्टम, नाक के अंदर जो सेप्टम है, नाक हो गया, नाक के अंदर इसको काट के देखा, जो नेजल सेप्टम है, ये नेजल सेप्टम किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है, ये उपास्थि का बना होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, कहां पर पाई जाएगी ये, उदाहरण ये पाई जाएगी नेजल सेप्टम में। कहां पर पाई जाएगी, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम यानी नाक को दो नाक के अंदर जो डिवाइड करता है, ये जो सेप्टम है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, नेजल सेप्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, नेजल सेप्टम। तो कहां पर पाई जाएगी, ये नेजल सेप्टम के अंदर। और ये होगी हमारी श्वास नली। क्या होगी हमारी, श्वास नली। कंठ हो गया, कंठ के नीचे क्या होगी, ये श्वास नली। तो श्वास नली के अंदर सी शेप के रिंग पाए जाते हैं। ये श्वास नली के अंदर आपको दिख रहे हैं सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो सी आकार के जो रिंग्स पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले,
सी आकार के जो छल्ले होंगे वो भी किसके बने होते हैं भाई? तो वो भी बने होते हैं किसके? उपास्थि के बने होते हैं। सभी सुनेंगे किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होंगे। कहां पर? जो हमारी श्वास नली होती है, अरे भाई यहां पर एक पाइप पाई जाती है श्वास नली, उस श्वास नली के अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। वो सी आकार के छल्ले किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, तो नेजल सेप्टम में और सी आकार के छल्लों में, सी आकार के छल्ले और सी आकार के जो छल्ले होते हैं, जो रिंग्स होगी वो कहां पर पाई जाती हैं? ट्रेकिया में। ट्रेकिया कहने का मतलब क्या हो गया? श्वास नली में पाई जाती हैं। और कहां पर पाया जाएगा ये? तो देखो ये जो होगी हमारी रिब्स होगी, देखो ये होगी रिब्स, ये जो हड्डी होगी यहां पर इसका नाम है स्टर्नम। चीजें आपको हार्ड लग रही होगी, पहली बार सुन रहे हो, सारी चीजें पता है, सारी चीजें पहली बार सुन रहे हो, लेकिन कब तक भागोगे? पढ़ना तो पड़ेगा, आगे 11th में जाओगे तो ये सारी चीजें आएगी, इसलिए इसी को अभी यहीं खत्म कर दो ताकि आपको वहां याद रहे सारी चीजें। ये क्या हो गया? बोन होगी जिसका नाम क्या हो गया? स्टर्नम। ये हड्डी होगी जिसका नाम हो गया स्टर्नम। इस स्टर्नम से जुड़ी होगी बहुत सारी हमारी पसलियां, रिब्स जुड़ी हुई होगी। इन रिब्स के यहाँ पर जंक्शन पे, ये देखो यहाँ पर इन रिब्स के जंक्शन पे इस हड्डी और यहाँ पर क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर? ये उपास्थियाँ पाई जाती हैं। बात में आगे क्या? इनके अंदर यहाँ पर पाई जाती हैं। और कहाँ पर पाई जाती हैं? कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव, ये जो कान है, कान का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला किसका बना होता है? उपास्थि का बना होगा। किसका बना होगा? उपास्थि का बना होगा। देखो कान को खींच के देख लो, कान को जब खींच के देखते हो तो ये कैसा होगा? बिल्कुल हमें सॉफ्ट लग रहा है। कैसा लग रहा है? सॉफ्ट लग रहा है, यानी मुड़ सकता है आसानी से। बात समझ में आ रही है क्या आपको? चले, ये हो गया हमारी उपास्थि के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड। ब्लड की बात करेंगे बड़े ध्यान से, सभी एकदम बिल्कुल निगाह खोल के बैठेंगे। तो सबसे पहले ब्लड की बात करें तो सर जो भी होगा ब्लड, उस ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? देखो पूरी आराम से देखना, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। अध्ययन कहलाएगा उसका हेमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन करना, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाएगा भाई? हेमेटोलॉजी कहलाएगा। अगर ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, ब्लड की स्टडी करना क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी कहलाएगा। बाकी सारी बातें सर बिल्कुल सही चल रही है। ये बताओ कि रक्त का निर्माण कहां पर होगा? मैं नहीं बताऊंगा, यहां पर आप सभी को बताना पड़ेगा। रक्त का निर्माण कहां पर होगा? सर अभी तो बताया था कहां पर होगा? ये अस्थि मज्जा में होगा। कहां पर होगा? अस्थि मज्जा में होगा। और अस्थि मज्जा क्या होगी? अभी आपको बताया था, अस्थि मज्जा जो बोन के अंदर जो स्पॉन्जी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बोन के अंदर देखो मैंने हड्डी को काट के बताया था, उस हड्डी के अंदर जो स्पॉन्जी कोशिकाएं पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे हम? अस्थि मज्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अस्थि मज्जा बोलेंगे, बोन मेरो बोलेंगे, उसके अंदर पाया जाएगा। सर बाकी सारी ठीक है, रक्त का रंग बता दो। अरे रंग कैसा होगा? लाल रंग होगा, सबको पता है लाल रंग होगा। और सर इसकी पीएच कितनी होती है? ये अम्ल होता है कि क्षार होता है? तो इसकी पीएच होती है 7.4। कैसी होती है भाई? 7.4 पीएच होती है। बाकी सारी सर बिल्कुल चीजें एकदम बढ़िया चल रही है, कोई हमें प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आ रही है। बस इतना बता दो कि इसकी मात्रा कितनी होगी शरीर के अंदर। तो सुन लो भाई, शरीर के अंदर इसकी मात्रा कितनी होगी? 5 to 6 लीटर। कितनी होगी? 5 to 6 लीटर। फीमेल के अंदर थोड़ा सा ब्लड कम होता है। अरे भाई फीमेल के अंदर, मादा के अंदर इसका ब्लड की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, लेकिन नर के अंदर ये ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा होता है लीटर पर। बात में आगे क्या? रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी कहलाएगा। निर्माण कहाँ पर होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्माण कहाँ पर होगा इसका? अस्थि मज्जा में होगा। रंग इसका लाल होगा। पीएच कितनी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त की पीएच कितनी होगी? 7.4 होगी। 7.4 होगी। लेकिन मजे की बात ये समझो, मजे की बात ये समझो कि इसकी आधात्री में, इसकी आधात्री में ये क्या होगी? इसकी आधात्री होगी। देखो आधात्री, आधात्री में यहाँ पर क्या होंगे? तंतु अनुपस्थित होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? तंतु अनुपस्थित होंगे। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर फाइबर नहीं होंगे भाई, फाइबर नहीं होंगे। और ये कहलाता है अपना कौन सा वाला? ये कहलाता है कोमल संयोजी उत्तक। क्या कहलाएगा अपना? कोमल संयोजी उत्तक। कोमल या फिर क्या कहलाएगा अपना? द्रव या तरल संयोजी उत्तक। क्या कहलाएगा ये? तरल संयोजी उत्तक। क्या कहलाएगा भाई? तरल संयोजी उत्तक कहलाएगा, यानी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? चलो ब्लड, ब्लड के बारे में बकवास क्या क्या होगी? तो ये हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का निर्माण कहां पर होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त का निर्माण कहां पर होगा भाई? अस्थि मज्जा में होगा। कहां पर होगा? अस्थि मज्जा में होगा, बोन मैरो के अंदर होगा। और
और क्या हो गया, खास बात क्या होगी इसकी, पीएच, पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। ये सरल मतलब सरल क्या हो गया अपना, कोमल, कोमल या फिर क्या हो गया, तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। तरल ही होगा, रक्त कैसा होता है अपना, तरल होता है। अब सर ये बताओ कि रक्त के अंदर होता क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें सुनना सभी, रक्त के अंदर होता क्या क्या है। तो सभी रक्त को हम खोल के देखा, हमने ब्लड को खोल के देखा। तो जब मैं ब्लड को खोल के देखता हूं तो मुझे मिलती हैं वही बात, आधात्री और कोशिकाएं। तंतु हो गए क्या इसके अंदर, नहीं, तंतु इसमें नहीं होंगे, मुझे क्या मिलेगी, आधात्री मिलेगी। और इस आधात्री को मैं बोलता हूं प्लाज्मा। क्या बोलता हूं मैं इसको, प्लाज्मा बोलता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल जाता है इसको, प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या होगी भाई, कोशिकाएं होगी, प्लाज्मा। और क्या होगा इसके अंदर, कोशिकाएं होगी। हाँ, प्लाज्मा और क्या होगी इसके अंदर, कोशिकाएं होगी, कोशिका। बाकी सारी बातें सर बिल्कुल हमें समझ में आ रही हैं। प्लाज्मा कितना होगा, 45, समझ 45 हो गया। ये कितनी होगी, 55% होगी कोशिकाएं। अरे बात समझ में आ रही है क्या आपको सभी को, ध्यान देंगे सभी, ब्लड को बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए महत्वपूर्ण। रक्त के अंदर जो पानी पानी होगा, मैंने ब्लड को छाना, मैंने ब्लड को छाना, जिसके अंदर जो पानी पानी होगा इसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा। क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मा। और इसके अंदर जो सॉलिड सॉलिड जो ठोस पार्टिकल होंगे जिसको क्या बोला जाता है, कोशिकाएं बोला जाता है। उस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, देखो प्लाज्मा के अंदर मेनली तो क्या होगा इसके अंदर, 92% इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। पानी कितना होगा, 92% होगा। और अन्य भाग होंगे कितने वाले, 8%, 8% अन्य होंगे। अब अन्य के अंदर क्या क्या होगा ये सुनो, प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में क्या क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में होंगे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक कहने का मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे वाले क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अब देखो जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो कौन कौन से, तो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होंगे, जो भी हमने भोजन ग्रहण किया था वो ग्लूकोज यहां पर आ गया, ग्लूकोज यहां पर आ गया। और हमने प्रोटीन खाया था, वो प्रोटीन टूट गया था किसके अंदर, अमीनो अम्ल के अंदर पाया जाता है इसके अंदर। और अकार्बनिक के अंदर आयंस पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है इसके अंदर, क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे पोटेशियम पाया जाता है। ये सारे आयंस किस में पाए जाएंगे, अपने आयंस किस में पाए जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर। किस में पाए जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर। और गैसें भी पाई जाती है, सीधी सी बात है। गैसें कौन सी वाली, O2 पाई जाती है इसके अंदर, CO2 पाई जाती है। अरे ब्लड में तो पाई जाती है O2 और CO2, ब्लड में पाई जाती है O2 और CO2 गैसें होगी, ये आयंस होंगे। और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ये सारे किसमें पाए जाएंगे, यूरिया भी होगा, अपशिष्ट भी हो सकता है अपना प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होगी भाई, तो कोशिका होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सभी याद करेंगे साथ साथ में। ब्लड के अंदर कोशिका होती है 3 प्रकार की, आरबीसी, कौन सी होगी, आरबीसी, दूसरी कौन सी, डब्ल्यूबीसी, और कौन सी होगी भाई अपनी, प्लेटलेट। प्लेटलेट कहने का मतलब क्या हो गया, बिंबाणु। क्या बोलेंगे इसको, बिंबाणु बोलेंगे। बात में आगे क्या, यानी इसको बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका, और कौन सी, बिंबाणु यानी प्लेटलेट। सभी बोलेंगे ब्लड के अंदर कितने प्रकार की कोशिका होगी, 3 प्रकार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और कौन सी होगी भाई, बिंबाणु। कौन सी होगी, बिंबाणु होगी। बात में आ रही क्या, सभी को एक एक करके देखेंगे हम। अब बात करेंगे सबसे पहले कि जो अपनी आरबीसी होगी वो करती क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों करती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, आरबीसी। 3 प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जिसका नाम क्या हो गया, लाल रक्त कणिकाएं। नाम क्या हो गया इसका, लाल रक्त कणिकाएं, कणिका, लाल रक्त कणिका हो गया। लाल रक्त कणिका देखो दिखने में ऐसी होगी, ये होगी अपनी लाल रक्त कणिकाएं। ये लाल रक्त कणिका है जिसका व्यास कितना होगा, व्यास कहने का मतलब इसकी लंबाई, ये कितनी होगी, व्यास कितना हो गया, इसका व्यास हो गया 7 माइक्रोमीटर। कितना हो गया, 7 माइक्रोमीटर, आरबीसी, ठीक है। और इस आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रक रहित संरचना होती है, केंद्रक रहित संरचना। बात में आगे क्या आपको, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा। जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तब समझा होगा कि इसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होगा, इसका व्यास इतना होगा। और इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, कौन सी वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना, जिसका नाम हो गया हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाएगा इसको, हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन। अरे भाई खून का कलर जो लाल होगा वो किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होगा। ध्यान देना, किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होगा। बस इतना समझो कि खून के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। एक पाई जाती है खून के अंदर आर्मी पाई जाती है, एक खून के अंदर पाई जाती है, एक बस पाई जाती है, और बस के अंदर कौन बैठा है? अपना हीमोग्लोबिन। कौन बैठा होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन बना होता है लोहे का। किसका बना होता है? लोहे का बना होगा, आयरन का बना होगा, लोहे तत्व का बना होता है। अब बात समझो, ये क्या होगी? अपनी आरबीसी क्या एक बस है। आरबीसी क्या है? एक बस है। बस इतना समझो, आरबीसी क्या एक बस है। उस बस का जो ड्राइवर वो कौन है? वो है हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को भरता है बस के अंदर, ऑक्सीजन को बैठाता है और पूरे बॉडी के अंदर जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? आरबीसी का कार्य क्या हो गया? आरबीसी का कार्य क्या हो गया? ऑक्सीजन का स्थानांतरण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। बात समझ में आ गई क्या? ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करेगा। अरे बस है अपनी आरबीसी, ध्यान देना, आरबीसी क्या एक बस है, उसके अंदर उसका ड्राइवर कौन? हीमोग्लोबिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइवर कौन हो गया इसका? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कैसा? एकदम लाल चट कलर का, एकदम खून, खून का जो रंग होता है वो लाल कलर किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होगा। बस है तो बस में किसको बैठाएंगे हम? ऑक्सीजन को बैठाएंगे। किसको बैठाएंगे? ऑक्सीजन को बैठाएंगे। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो गया? ऑक्सीजन का परिवहन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा भाई? हीमोग्लोबिन करेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, ये हो गया अपनी आरबीसी के बारे में। हाँ, कुछ और बकवास अगर सुननी है तो सुन लो। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का अगर मैं बताऊं जीवन काल, तो जीवन काल कितना होगा? 120 दिन होगा। अरे जो बस बनी है, जो आरबीसी, वो आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? 120 दिन। आरबीसी एक बस, ड्राइवर कौन? हीमोग्लोबिन। किसको बैठाती है? ऑक्सीजन को, और पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम करेगी। बात में आ गई क्या? तो ऑक्सीजन का परिवहन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और इसका जीवन काल कितना होगा? 120 दिन होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट संरचना अपनी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी क्या हो गया? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे फौजी हैं, ये हमारे सैनिक हैं, आर्मी हैं, खून के, शरीर के। ऐसे समझो, शरीर के क्या है? ये आर्मी है। एक तो क्या करेगा? ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए उसका काम हो गया। दूसरे का काम क्या हो गया? ये फौजी हमारे सैनिक हैं, तो सैनिक है तो क्या करेंगे? लड़ने का काम करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या आपको? लड़ने का काम करेंगे, सीधी सी बात है, लड़ने का काम करेंगे, यानी प्रतिरक्षा प्रोवाइड करेंगे। ये बात तो ठीक है सर। ये डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होगी? डब्ल्यूबीसी होती है भाई 2 प्रकार की। एक तो होती है कौन सी वाली? कणिकाणु। कौन सी होगी? कणिकाणु। कणिकाणु, कणिकाणु कहने का मतलब हो गया ग्रेन्युलोसाइट। एक कौन सी होगी? अकणिकाणु। अकणिकाणु मतलब सुनो, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, ऐसी कोशिका जिसके अंदर कण मौजूद होंगे। ये देखो, ये क्या होगी अपनी? ये कोशिका है। इनके अंदर देखो आपको ये कण दिखाई दे रहे हैं, ये कण, ये कण, इसमें भी देखो ये कण दिखाई दे रहे हैं, ये कण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, इसके अंदर और इसके अंदर कण आपको नहीं दिखेंगे बिल्कुल ही। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसके अंदर देखो कण नहीं दिख रहे, इसके अंदर ये पूरा केंद्रक दिख रहा है, इसका केंद्रक दिख रहा है, लेकिन आपको कण नहीं दिख रहे। इसमें देखो ये कण दिख रहे हैं, टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? यानी जिसके अंदर कण पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? कणिकाणु। और कणिकाणु पाए जाते हैं ये 3 प्रकार का। कौन कौन सा हो गया भाई? एक तो हो गया कौन सा? अपना इसिनोफिल। कौन सा हो गया? इसिनोफिल। यूसिनोफिल। एक हो गया कौन सा वाला? अपना न्यूट्रोफिल। कौन सा हो गया भाई? न्यूट्रोफिल। और एक हो गया कौन सा वाला? अपना बेसोफिल। अरे आपने नाम सुना होगा एसिड, बेस और न्यूट्रल, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय, नाम सुना होगा। तो एसिड होगा उसको क्या बोलेंगे? एसिडोफिल। जो न्यूट्रल होगा उसको बोलेंगे न्यूट्रोफिल। जो क्षारीय होगा उसको क्या बोलेंगे हम? बेसोफिल बोलेंगे। इसकी संरचना देख लो, ये हो गया न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल, ये हो गया, जिसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस पाया जाएगा इसके अंदर। बेसोफिल, योगी अपनी बेसोफिल की संरचना है, ये देखो बेसोफिल की संरचना होगी। और एसिनोफिल, योगी अपनी एसिनोफिल होगी। बात में आ गई क्या? ये इसके फोटो हो गए, संरचनाएं होगी। अरे करती क्या सेल? सेल ये नहीं, ये आर्मी है, बस इतना समझो। ये आर्मी होती है शरीर के अंदर, लड़ने का काम करेगी, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करने का काम करेगी। जो अकणिकण होगी वो होती हैं 2 प्रकार की, इसको मैं यहां पर लिखता हूं। एक तो कौन कौन सी होगी? मोनोसाइट, मोनोसाइट, और कौन सी होगी? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और कौन सी होगी? लिम्फोसाइट।
और लिम्फोसाइट भी होगी 2 टाइप की, बी लिम्फोसाइट और कौन सी होगी, टी लिम्फोसाइट। सभी याद करेंगे। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, कौन कौन सी, कणिकाणु अकणिकाणु, ग्रेनुलोसाइट अग्रेनुलोसाइट। कणिकाणु के अंदर कितने, 3। अरे अम्लीय वाली यानी क्या कहलाएगी, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और कौन सी कहलाएगी, बेसोफिल। अकणिकाणु कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, जिसके अंदर कण नहीं होंगे, छोटे छोटे, केंद्रक तो हो गई। कितने प्रकार की होगी वो, 2 प्रकार की, कौन कौन सी, मोनोसाइट और कौन सी होगी अपनी, लिम्फोसाइट होगी। बात समझ में आ रही है क्या आपको। अब देखते हैं इसके कार्य क्या होंगे, इसके कार्य। ठीक है, इसके कार्य देखते हैं, इसके कार्य। प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा कहने का मतलब क्या हो गया, जो शरीर से जो बाहरी जीवाणु या फिर रोगाणु आते हैं, वायरस आते हैं, उनको मारने का काम करेंगे। प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। बाहरी रोगाणुओं को नष्ट करना। बात समझ में आ रही क्या, जो बाहर से जो रोगाणु या वायरस बॉडी के अंदर आ रहा है उसको नष्ट करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट अपनी लास्ट, कौन सी वाली, बिंबाणु। बिंबाणु, प्लेटलेट्स बोलेंगे इसको। इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य हो गया रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग करना। अब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट होती कितने शरीर के अंदर, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और कौन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। मात्रा इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसके नंबर कितने होते हैं, तो ये होती है 5 से 5.5 मिलियन। कितनी होगी, 5 से 5.5 मिलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कितनी होगी, 50 से 55 लाख होगी। और डब्ल्यूबीसी कितनी होगी, ये डब्ल्यूबीसी पाई जाती है 6000 से 8000। कितनी पाई जाती हैं, 6000 से 8000 पाई जाती हैं। बिंबाणु कितनी होगी, प्लेटलेट कितनी होगी, 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख इसकी नॉर्मल वैल्यू पाई जाती है। बात समझ में आ रही है क्या, इसके नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे शरीर के अंदर आरबीसी कितनी पाई जाती हैं, 50 से 55 लाख तक पाई जाती है, 5 to 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी कितने पाई जाती है, 6000 से 8000। और बिंबाणु कितने पाए जाते हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख ये पाए जाते हैं। अब ऑल ओवर ब्लड का कार्य क्या होगा, रक्त का कार्य क्या हो गया, रक्त का कार्य। तो रक्त का कार्य, रक्त के अंदर 3 सेल, जिसमें से सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो पूरे रक्त का काम क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। सेकंड काम क्या हो गया, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। यह शरीर का तापमान नियंत्रण करता है भाई, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। और क्या होगा, हार्मोन का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन करना, परिवहन करना। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन होंगे, हार्मोन भी शरीर के अंदर कोशिकाओं के पास में जाएंगे। वो किसके द्वारा जाएंगे, ब्लड के द्वारा जाएंगे। जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होंगे, वो भी कोशिकाओं के द्वारा जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, खनिज लवणों, खनिज लवणों तथा पोषक पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना, परिवहन करना। बात में आगे क्या, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का परिवहन करना, खनिज लवणों का, पोषक तत्वों का परिवहन करना। ये हो गया अपना कंप्लीट ब्लड के बारे में, यानी संयोजी ऊतक कंप्लीट हो चुका है। सभी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।